Hi guys, this is Priyam Misra and welcome to English to Hindi translation. Today we will translate one tutorial of the Hindu in Hindi. So let's get start. आज का tutorial यहाँ पे गेमिंग एंड बैनिंग, तो खेल और बैन इस रीडिंग के साथ ये एडिटोरियल है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग साथ साथ उनके सिनोनिम्स। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे एडिक्टिव, एडिक्टिव का मतलब होता है नशे की लत। बैन मतलब होता है प्रतिबंध या रोक। सिनोनिम्स हो सकता है आपका मोराटोरियम, सैंक्शन, प्रोहिबिशन। ठीक, आगे यहाँ पे मिलिटेट, इसका मतलब होता है विरोध करना। सिनोनिम्स हो सकता है आपका रेसिस्ट हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है। इंडिविजुअल, इसका मतलब होता है व्यक्ति या व्यक्तिगत। सिनोनिम्स हो सकता है प्राइवेट, पार्टिकुलर, स्पेसिफिक, पर्सोनल। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। सिनोनिम्स हो सकता है लिबर्टी, साल्वेशन, इमेंसिपेशन। आगे है स्क्रूटनी, जांच होता है। एंड सिनोनिम्स हो सकता है होगा आपका स्क्रीनिंग, प्रोब, सिक्योरिटी, सेरोटिनी। आगे यहाँ पे बैटिंग मतलब होता है बाजी, गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ, स्ट्राइक डाउन मतलब होता है रद्द करना। सिनोनिम्स होगा रिजेक्ट, रिमूव, बैन। आगे यहाँ पे इनवैलिडेट, इनवैलिडेट मतलब होता है रद्द करना, भी इसका मतलब भी रद्द करना होता है। सिनोनिम्स हो जाएगा कैंसिल, सेट एसाइड, रिवोक। तो ये सब जो है रद्द करने के सिनोनिम्स हैं। आगे टेम्पटेशन मतलब होता है प्रलोभन। सिनोनिम्स होगा यहाँ पे सिडक्शन, इंड्यूसमेंट, डिकॉय। आगे यहाँ पे प्रोस्क्रिप्शन मतलब होता है बहिष्कार। सिनोनिम्स होगा बाइकॉट, बैन, चेक। वैगनिंग मतलब होता है जुआ। एंड कंजोर अप मतलब होता है दिमाग में चित्र बनाना। डिंजी मतलब होता है धुंधला या गंदा। सिनोनिम्स होगा डार्क, मडी, सांबर। एंड ऑब्लिटरेट मतलब होता है काटना या बिगाड़ना। सिनोनिम्स हो सकता है चॉप, स्क्रैच ऑफ, डिलीट, इरेज। और अमाउंट टू जो है इक्वल टू के बराबर होता है, और इसका हिंदी मीनिंग भी होता है के बराबर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग और साथ साथ इनके सिनोनिम्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं ट्यूटोरियल को। आगे यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव, ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव बट अ बैन बिल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो ऑनलाइन खेल है, माइट बी एडिक्टिव, वो जो है एडिक्टिव हो सकता है। ठीक है, नशीला हो सकता है, नशे की लत में हो सकता है। बट अ बैन, लेकिन एक जो बैन है, एक प्रतिबंध, बिल मिलिटेट, वह जो है विरोध होगा। ठीक, अ बैन बिल मिलिटेट, एक प्रतिबंध विरोध होगा अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्ति के स्वतंत्रता के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे माइट बी के स्थान पे जो है आप मे बी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, मे बी और माइट बी में अंतर बस इतना होता है कि जो मे बी है ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है थोड़ा, माई मे मतलब कि मे बी से कम। माइट बी मान लीजिए 40% होगा, तो मे बी जो है 60% की पॉसिबिलिटी दर्शाएगा, और दोनों का मतलब है हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60% पॉसिबिलिटी दिखाएगा। मे बी में कुछ ज़्यादा होता है, माइट बी में पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम होता है। तो ये था। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे है एट एनोदर लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गेमिंग हैज़ फेल्ड अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी। ये जो हरे कलर में है जितना, ये आपका जो है नाउन फ्रेज है। ठीक, नाउन फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ये जिस स्थान पे आएगा उसी का काम करेगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म है तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आगे यहाँ पे हैज़ फेल्ड अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, तो जो है यह फेल हो चुका है। हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। तो यहाँ पे हैज़ फेल्ड अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, तो यह जो है जुडिशियल मतलब न्यायिक जांच के अंदर जो है फेल हो चुका है। क्या चीज़? एट एनोदर लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट, जो एक प्रकार से दूसरा जो लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ पे विधानसभा का जो प्रयास है, टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम को बंद करने का, ये जो है फेल हो चुका है अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, न्यायिक जांच के अंदर जो है ये फेल हो चुका है। आगे यहाँ पे द अमेंडमेंट, यहाँ पे जो आपका येलो कलर में दिख रहा है ये है नाउन क्लॉज। ठीक है, द अमेंडमेंट जो ये सुधार है, ब्राट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन में लाया गया है, ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन कर्नाटका, बेटिंग ऑन गैम्बलिंग पर इन कर्नाटका में। तो जो ये अमेंडमेंट किया गया है, जो सुधार किया गया है, ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, वो जो है जो रेगुलेशन है, जो कानून है जो एग्जिस्ट कर रहा था उसी में लाया गया है, ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन कर्नाटका। तो बैटिंग और गैम्बलिंग पर इन कर्नाटका में। यहाँ तक ये हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज, नाउन सॉरी ये होगा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो है इसका खुद का ये यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट है, और साथ साथ इसमें जो है वर्ब का भी यूज किया गया है, तो ये जो है नाउन क्लॉज होगा। आगे यहाँ पे हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द स्टेट हाई कोर्ट, तो यहाँ पे देखिए ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, हैव के साथ बीन है और उसके बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये जो है आपका
प्रेजेंट परफेक्ट का जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव है, तो हैव बीन स्ट्रक डाउन मतलब इसको जो है ख़त्म कर दिया गया है, नलीफाई कर दिया गया है। स्ट्राइक डाउन का थर्ड फॉर्म है स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन मतलब ख़त्म कर देना, नलीफाई कर देना, ठीक है, बाय द स्टेट हाई कोर्ट, स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा। आगे है लास्ट ईयर, पिछली साल, मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड सिमिलर अमेंडमेंट दैट टारगेटेड ऑनलाइन रमी एंड पॉकर। तो पिछली साल मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड मतलब भी होता है रद्द करना, रद्द कर दिया था सिमिलर अमेंडमेंट, सेम प्रकार का जो सुधार था, दैट टारगेटेड जो कि टारगेट कर रहा था ऑनलाइन रमी एंड पॉकर। तो रमी एंड पॉकर जो है ये ऑनलाइन गेम के नेम हैं, तो इनको जो है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा भी रद्द कर दिया गया था। सेम प्रकार का अमेंडमेंट था जैसा कर्नाटक में किया गया है, और वहाँ के हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। आगे व्हाट इज कॉमन इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में जो कॉमन है, ठीक है, दोनों केसेस में जो कॉमन है ये यहाँ पे अगेन है, यहाँ पे ये नॉन क्लॉज है। इज वह यह है दैट की द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर हैं, एज्यूम्ड, उन्होंने एज्यूम कर लिया है, लेजिस्लेशन जो कानून बनाने वाले हैं, ठीक, एज्यूम्ड उन्होंने स्वीकार कर लिया है आ पैटर्नलिस्टिक रोल, एक पैटर्नलिस्टिक रोल मतलब होता है एक पैतृक रोल या एक पिता का रोल जो है स्वीकार कर लिया है। आर्ग्यूबली विद द लाउडेबल एम ऑफ द प्रोटेक्टिंग द पीपुल, तो जो है निश्चित तौर पर वो मतलब कि जोर से कह रहे हैं या जोर के साथ जो है उनका अपना प्रयास कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग द पीपल, लोगों को जो है बचाने का, स्पेशली द यूथ, स्पेशली मुख्य रूप से यूथ को, फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑन गैम्बलिंग। तो जो ये टेम्पटेशन है, जो ये गैम मतलब कि जुए से, खेल से जो प्रलोभन है, गैम्बलिंग यहाँ पे हो जाएगा, जुआ हो जाएगा, सॉरी, जुओं से जो ये प्रलोभन है यूथ को स्पेशली बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि द रिजल्टिंग प्रोविज़न फेल्ड, जो ये रिजल्टिंग प्रोविज़न है जो अमेंडमेंट किया गया उसके बाद जो कंक्लूजन हुआ है उसको बोल रहे हैं रिजल्टिंग प्रोविज़न। जो ये रिजल्टिंग प्रोविज़न है, जो ये रिजल्टिंग प्रस्ताव हैं, फेल्ड हो चुके हैं। टू मेक अ डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद, बिटवीन गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, तो जो है ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में भेद करने में असफल हो चुके हैं। एंड सॉट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन, और जो है प्रयास किया गया है सभी खेलों का जो है बहिष्कार करने का, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट टू विच स्किल वाज रिक्वायर्ड, रिगार्डलेस ऑफ बिना देखे हुए द एक्सटेंट टू विच स्किल वाज रिक्वायर्ड, कि कौन सी स्किल की जो है आवश्यकता थी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि गेम को देखा नहीं गया, जैसे आपने गेम का नाम सुना होगा, पबजी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, ऐसे बहुत से गेम हैं, चेस होता है, मतलब कि ऑनलाइन गेम में आपको बहुत से गेम मिल जाएंगे, ठीक है, आप जानते भी होंगे। तो कुछ गेम में क्या होता है कि जो कि वहाँ पे कुछ गेम में जुआ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत से गेम में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ें हैं। तो बिना ये सब देखे किस गेम में जुआ है, किस गेम में दिमाग लगाना है, क्या कैसे, उसमें जो है भेद नहीं किया, और जो है सरकार ने एक कानून बना दिया। तो इस पे बोला जा रहा है कि उनको इस प्रकार से भेद करना चाहिए था। फर्दर आगे द कर्नाटका हाई कोर्ट रिजेक्टेड, कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आ की सबमिशन, एक मुख्य निवेदन, सबमिशन मतलब होता है निवेदन, दैट की इट कुड बी अफेल्ड, यह जो है सपोर्ट कर सकता है एज अ पब्लिक ऑर्डर लॉ, यह जो है एक पब्लिक ऑर्डर लॉ के रूप में जो है सपोर्ट कर सकता है। इट रिफर्ड, इसने जो है रिफर्ड किया द मीनेस ऑफ अ साइबर गेम, जो साइबर गेम है इसका खतरा जो है रिफर किया, ऑफ इपिक प्रपोर्शन, एक जो है बड़े मात्रा में, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 28,000 केसेस बाय द पुलिस इन द स्टेट इन द लास्ट 3 ईयर। तो पिछले 3 सालों में स्टेट की पुलिस के द्वारा 28,000 केसों को जो है रजिस्टर किया गया है। द गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट, गवर्नमेंट के पास जो है डिड के हैव के साथ जो है डिड लगा है, तो ये चीज़ जो है मतलब यहाँ पे प्रेशराइज करता है कि गवर्नमेंट के पास जो है निश्चित रूप से पॉइंट है। वैन, जब इट सेड, जब यह बोलता है मैनी हैव टेकन दियर ओन लाइव्स, कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन को जो है नष्ट कर दिया है, एंड फैमिलीज रूइंड, और जो फैमिलीज हैं, जो परिवार हैं, बर्बाद हो चुके हैं, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ गेमिंग एडिक्शन एंड इन डेप्टनेस, तो जो गेम की जो लत थी, जो खेल का जो लत था, जो खेल का नशा था, और जो है इन डेप्टनेस मतलब होता है जो मतलब ऋण में चले गए, मतलब उधार में जो चले गए। हाउएवर, हालांकि, एज द कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट, जैसा कि कोर्ट ने जो है इशारा किया है, पॉइंटेड आउट मतलब इशारा करना, ठीक है, हैज़ के साथ भी यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो कोर्ट ने जो है इशारा किया है, इफ़ द ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब द मीनेस ऑफ द गैम्बलिंग, यदि जो है कर्नाटक का हाई कोर्ट जो है बोल रहा है या इशारा कर रहा है
जो सरकार ने कानून बनाया उस जो सरकार ने कानून बनाया है ऑनलाइन गेम को रोकने के लिए, इफ़ द ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्ब द मीनेस ऑफ द गैम्बलिंग, यदि जो इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका लक्ष्य था, वाज टू कर्ब रोकने का, मीनेस ऑफ गैम्बलिंग जो गैम्बलिंग जुआ का जो खतरा उसको रोकने का, द गवर्नमेंट शुड प्रोहाइबिट एक्टिविटी दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग एज सच, तो जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए था प्रोहाइबिट मतलब रोकना, एक्टिविटीज़ क्रियाकलापों को दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग एज सच, जो कि जो है जुओं के मतलब कि जुओं के बराबर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकना चाहिए था, एंड नॉट द गेम ऑफ स्किल, ना कि जो है गेम ऑफ स्किल को रोकना चाहिए था। वाइल इनेक्टेड द एक्सट्रीम मेजर, जबकि जो है इनेक्टिंग मतलब होता है कानून बनाते हुए, वाइल के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगा रहेगा, तो वाइल इनेक्टिंग, जबकि कानून बनाते हुए द एक्सट्रीम मेजर, जो एक्सट्रीम मेजर लिए गए हैं, इट डिड नॉट कंसीडर, इसने जो है विचार नहीं किया, द फीजिबिलिटी मतलब व्यवहार्यता या उचित, ऑफ रेगुलेटिंग वैगनिंग ऑन द गेम ऑफ स्किल, कि जो है गेम ऑफ स्किल को जो है ऑन द गेम ऑफ स्किल पर कैसे जो है जुओं को रेगुलेट किया जाएगा, इसकी व्यवहार्यता को जो है विचार नहीं किया गया। आगे यहाँ पे वाइल द आइडिया ऑफ द, ये भी जो है आपका यहाँ पे नाउन फ्रेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, वाइल द आइडिया ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग कंज्यूर ऑफ द इमेज ऑफ द बकेट्स ऑफ, जबकि द आइडिया ऑफ बैटिंग जो मतलब कि विचार है बेटिंग और जुए का, कंज्यूर ऑफ ये इमेज बनाता है, ऑफ अ बकेट्स ऑफ, एक जो है बकेट्स ऑफ का जो कि एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, विद, यहाँ पे ये मतलब कि मेन वर्ब है, ठीक है, जो कि थर्ड मतलब कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में है, थर्ड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, ठीक, तो एसोसिएटेड या जुड़ा है विद डिंजी गैम्बलिंग हाउस फ्रिक्वेंटेड बाय द हस्टलर, तो जो है यह एक जो है एक जिंदी मतलब होता है गंदे गेम के घर से जुड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंटेड बाय हस्टलर मतलब होता है एक उद्योगपति जो कि गलत तरीके से पैसा कमाया हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग जुआ हुआ खेलते हैं वो ऐसे जगह पे रहते हैं या ऐसी मतलब कि जो उनका ठिकाना होता है बहुत गंदा ठिकाना होता है, और वहाँ पे जो है उन्हीं लोगों के द्वारा भ्रमण किया जाता है जो गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। देयर इज़ एन एलिमेंट, लेकिन एक तत्व है ऑफ इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का, सूचना का, एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेस करने का, एंड इंटरटेनमेंट और मनोरंजन का, दैट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जिसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संरक्षण प्राप्त किया गया है या दिया गया, संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। एंड आगे यहाँ पे एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म, और जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो खेल के प्लेटफॉर्म है, आर आल्सो आ लेजिटिमेट बिजनेस, उन आर आल्सो वो जो है एक लेजिटिमेट बिजनेस है, दैट इन्जॉय जो कि इन्जॉय करते हैं द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जो है ट्रेड की आज़ादी को, व्हेन यूज फॉर द ऑनलाइन वर्जन ऑफ अ गेम ऑफ स्किल, जब वो जो है गेम ऑफ स्किल के ऑनलाइन वर्जन को यूज करते हैं। द कोर्ट हैज़ ड्रॉन अटेंशन, कोर्ट ने जो है अपने ध्यान को खींचा है या ध्यान आकर्षित किया है, द कोर्ट हैज़ ड्रॉन अटेंशन, कोर्ट ने जो है ध्यान आकर्षित किया है, टू द फैक्ट तथ्य की तरफ, दैट कि व्हाट सच बैन डू इज टू क्रिएट, क्या इस प्रकार के बैन जो है क्या क्रिएट करेंगे, क्या बनाएंगे, अ होली न्यू कैटेगरी ऑफ द मीडियम बेस्ड रेगुलेशन, एक जो है पूर्ण रूप से न्यू कैटेगरी बनाएंगे जो कि मीडियम बेस्ड रेगुलेशन पर होगा, व्हेन चांस ऑफ मीडियम पर से डज नॉट अल्टर द ट्रू नेचर एंड द कंटेंट ऑफ द गेम, लेकिन जो ये मीडियम होगा ये खुद जो है पर से मतलब होता है स्वयं से, डज नॉट अल्टर ये नहीं बदलेगा, अल्टर मतलब होता बदलना, द ट्रू नेचर जो एक स्वाभाविक नेचर है, और जो कंटेंट है ऑफ द गेम का, खेल का। तो इस प्रकार का जो कानून बनाया जा रहा है ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक मीडियम जो है कैटेगराइज कर देगा, हाँ कि ये जो है गलत खेल है, इसको खेलना नहीं चाहिए, लेकिन जो है ये मतलब कि जो गेम का नेचर होगा और जो इसकी कंटेंट होगी उसको जो है ये बदलेगा नहीं। इन अदर वर्ड, एक दूसरे शब्द में व्हाट इज टारगेटेड, क्या जो है टारगेट किया गया है, इज नॉट द गैम्बलिंग पार्ट, वो गैम्बलिंग पार्ट नहीं है, बट द ऑनलाइन पार्ट, लेकिन ऑनलाइन पार्ट को जो है टारगेट किया गया है। कंक्लूजन ये है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ किस खेल में जुआ है, उन्होंने बस ये देखा है कि जितने भी खेल ऑनलाइन है सबको बंद किया जाए। आगे है आल्सो द अमेंडमेंट, जो ये अमेंडमेंट है, जो सुधार है, कंट्राडिक्टेड या जो है खंडन करता है, कंट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना, अ जनरल एग्जेम्पशन, एक जो साधारण छूट है, इन द ओरिजिनल लॉ, मुख्य लॉ में, द गेम ऑफ स्किल
का बाई मेकिंग ऑल ऑनलाइन गेमिंग पनिशबल इवन इफ दे इन्वॉल्व स्किल। तो जो है जो सभी गेम को जो है पनिशबल बनाना, दंडनीय बनाना, इवन इफ, यद्यपि वो जो है, यद्यपि उस गेम में जो है स्किल की इन्वॉल्वमेंट है, स्किल जो है शामिल है, मतलब जो है अगर गेम में खेलने के लिए स्किल भी चाहिए तब भी जो है उसको पनिशेबल बनाया गया है। इट इज़ क्लियर, या क्लियर है या स्पष्ट है दैट की एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो, एक पूर्ण एम्बार्गो मतलब भी क्या होता है, बैन होता है, ठीक, या प्रोहिबिशन, एक जो है एब्सोल्यूट एम्बार्गो, एक पूर्ण रूप से जो बैन है ऑन गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ स्किल पर, इन्वॉल्विंग मनी और स्टेक कुड नॉट हैव बीन अफेल्ड बाय द कोर्ट। तो जिसमें जो है मनी और स्टेक जो है इन्वॉल्व है, उसको कोर्ट के द्वारा जो है अफेल्ड नहीं किया जा सकता है, एज द लाइन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम both to carry on business and to participate in at a consumer and state action could not have been obliterated का मतलब होता है यहाँ पे बिगाड़ना या काटना या हटाना। तो यहाँ पे है एज द लाइन, जैसा कि जो एक लाइन है, एक जो रेखा है बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल व्यक्ति की स्वतंत्रता में, बोथ टू कैरी ऑन द बिजनेस, और जो मतलब कि जो बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड टू पार्टिसिपेट इन एट अ कंज्यूमर, और जो इसमें जो है कंज्यूमर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एंड स्टेट एक्शन कुड नॉट हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, और जो स्टेट का एक्शन, जो स्टेट की जो कार्रवाई है उसको जो है हटाया नहीं जा सकता है। आर लेजिस्लेशन, जो सभी कानून हैं, दैट एज्यूम, जो कि एज्यूम करते हैं, जो स्वीकृत करते हैं या स्वीकार करते हैं, दैट कि द सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिक्वायर द हैंड ऑफ द स्टेट टू गाइड एंड सपोर्ट, कि जो मतलब कि सोसाइटी है, जो सोसाइटी के कुछ भाग, जो सोसाइटी के कुछ सेक्शन हैं, कुछ लोग हैं, उनको आवश्यकता होती है द हैंड ऑफ द स्टेट, स्टेट की सहायता होती है, उनके स्टेट की सहायता की आवश्यकता है, टू गाइड एंड सपोर्ट, गाइड और सपोर्ट करने के लिए, देम उनको हैव सम पॉपुलिस्ट अपील, यह जो है एक प्रकार का जो है लोक लुभावन हो चुका है, ठीक है, मतलब यह उनके लिए यह एक प्रकार से लोक लुभावन हो चुका है। एंड और देयर इज एन एडिक्टिव एलिमेंट, और देयर इज एन एडिक्टिव एलिमेंट ऑनलाइन गेमिंग। तो मतलब कि जो है ऑनलाइन गेमिंग में एक नशे का एलिमेंट है, नशे का तत्व है, बट लेकिन डज नॉट मीन्स, इसका यह मतलब नहीं है देयर इज नो इंडिविजुअल, कि जो है कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, एंड चॉइस एट ऑल, और जो है व्यक्ति की कोई चॉइस नहीं है, व्यक्ति का जो है एट ऑल मतलब कि निश्चित तौर पर जो है व्यक्ति का कोई चॉइस नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो ये गेम है ये नशीले हो सकते हैं, खेलते खेलते कोई व्यक्ति जो है गेम की लत में पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और उसके पास जो है कोई चॉइस नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन बच्चों को जिनको जो है इंग्लिश पढ़ना है। तो ये था गेमिंग एंड बैनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।